जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो ये लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव नॉर्मल है, बिकॉज़ हमने जो कर्म किए वो हम यहाँ काटने आए हैं और अपनी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए आए हैं। संगत जी, पहले जब लोज आते थे, मतलब जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसा कुछ प्रॉब्लम आ गया बाय चांस, तो क्या होता था, नेगेटिविटी से मन भर जाता था और वो समझ नहीं आता था कि अब क्या करो, रोना, बस रोना और नेगेटिव सोच। लेकिन गुरु महाराज ने इतने चेंजेस कर दिए संगत जी। अब जब कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो नहीं है लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु महाराज है ना। ये एक जो स्टेटमेंट है ना संगत जी की गुरु महाराज है ना, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और गुरु महाराज हमें हाथ पकड़ के वो कर्म कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कैसे अपना आभास भी दिलवाते हैं। आज मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ वेन का प्रोसीजर था और हमें सुबह जाना था। संगत जी, बच्चों को भेजने के बाद जब हम गए, ऐसा कुछ पहले कभी होता था तो बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए और कुछ बिना खाए जाना और फिर तबीयत और ख़राब होना। लेकिन अब गुरु महाराज कैसे है ना, ऐसे लगता है गुरु महाराज है ना, तो बस फिर वो कैसे लेके जाते हैं, वो हमें लेके गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। अब जितना टाइम वो उस प्रोसीजर में थे, गुरु महाराज के सत्संग गुरु महाराज सुनवाते रहते हैं। अपने सत्संग के थ्रू गुरु महाराज हमसे बात करते हैं और यूनिक पॉजिटिविटी देते हैं। संगत जी, हॉस्पिटल में जैसे मैं बैठी थी और मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी, गुरुजी इतना ध्यान दिलवाते हैं कि अचानक से एक नर्स आई, उसने एक वार्म ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाल दिया, बिकॉज़ अंदर ठंडा था। तो संगत जी, गुरु महाराज ना इतना ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और संगत जी, मैं सोच रही थी कि कहीं हम लेट ना हो जाएं बच्चों के घर आने से पहले, लेकिन जस्ट 5-10 मिनट पहले हम घर पहुंच पाए और वो भी सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी, अगर गुरु महाराज ना हो तो पता नहीं क्या लाइफ में कितनी चीज़ें उल्टी सीधी हों। गुरु महाराज कर्म भी कटवाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं काटने, हाथ पकड़ के कर्म कटवाते हैं और कोई काम भी नहीं रुकने देते। ऐसा गुरु कहाँ हो सकता है, इतना प्यारा रब कहीं हो ही नहीं सकता। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने दी, और जो हर पल जो वो अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना करती हूँ। मेरा रोम रोम भी मेरे गुरु का अगर शुक्राना करे तो कम पड़ जाए, बट उनका शुक्राना मैं नहीं कर सकती। बस मैं यही बार बार यही बोलती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुजी हर चीज़ के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों का गुरु महाराज हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। कैसे गुरु महाराज हमारे मन में आई इच्छाओं को पूरा करते हैं, कैसे गुरु महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, इतना प्यारा रब हो सकता है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु महाराज मिले, जिन्होंने हमें चुना। संगत जी, कई बार हमारे मन में भी आता है कि जब हम गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, तब गुरुजी ने हमें अपने आप से क्यों नहीं जोड़ा। संगत जी, लेकिन मेरे को जो आंसर मिलता है वो यही मिलता है गुरु महाराज से कि कम से कम गुरु महाराज ने हमें जोड़ा तो सही, अपनी रहमो नज़र हम पे डाली तो सही। संगत जी, अगर गुरु महाराज अपनी रहमो नज़र डालते ही नहीं तो क्या होता। संगत जी, इसलिए एक और चीज़ जो गुरु महाराज सिखाते हैं कि अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। सबके कर्म डिफरेंट हैं, सबका जो प्रारब्ध है वो डिफरेंट है, और हमें जैसे हमारे कर्म हैं वैसे ही हमें सब कुछ मिलता है। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हैं। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज याद दिलवा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल, हम लोग इंडिया में थे और वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए। हम लोग जब बड़े मंदिर गए थे, फैमिली के साथ गए, मंडे को गए थे। उस दिन 4 लोग एक थाली में बैठ के खाना नहीं खाते। मंडे को चलते चलते आपको मिलता है, तो हमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला था संगत जी। और मेरे फादर इन लॉ भी थे संगत जी, और सबको यही मिला। मेरे फादर इन लॉ ने चाय प्रसाद पिया, कड़ा प्रसाद खाया, लेकिन उन्होंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं खाया। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको बहुत बार बोला कि आप ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लो, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। फिर हमने हाफ वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया। संगत जी, उस टाइम जब हम गए थे, मेरा बहुत अपसेट टमी था, लेकिन वो सब प्रसाद खाने के बाद मैं ठीक हो गई। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को भी गुरु महाराज ने कनेक्ट नहीं किया, लेकिन संगत जी, मेरे को गुरु महाराज ने एक ड्रीम दिखाया था जिसमें मेरे फादर इन लॉ वॉज नॉट वेल। वो हॉस्पिटल में हैं और ऐसे ही बहुत सारे उनके ऊपर वायर्स और वो सब लगा हुआ है। और उसके बाद अगले दिन ही गुरु महाराज ने उनको बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, उन्होंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं खाया और उस दिन रात को उनको फ़ीवर आया, और वो अचानक से वो फ़ीवर आया और अगले दिन वो फ़ीवर चला गया। संगत जी, गुरु महाराज ने उनका इतना बड़ा कष्ट ड्रीम में कटवा दिया। अगर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो संगत जी वो फ़ीवर भी नहीं आना था। अब गुरु महाराज ने अभी उनको अपने से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ब्लेस कर दिया। संगत जी, इसलिए हम पूरे परिवार में से कोई एक भी अगर गुरु महाराज से जुड़ जाता है या गुरु महाराज उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ पे गए उस दिन, अब उनको वापस आना था, तो उनके मन में एक इच्छा आई कि गुरु महाराज एक बार अपने मंदिर और बुला लो। संगत जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अचानक से हम एक ज्वेलर के पास गए। उसने बोला कि यहाँ गुरु महाराज का मंदिर खुला है।
हम बहुत हैरान, हम वहाँ पे गए, हमने जाके देखा कि असलियत में गुरु महाराज का मंदिर था। गद्दी लगी हुई थी, तीन तरफ गुरु महाराज के स्वरूप थे, मंत्र जाप चल रहा था, हमें टॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद मिला और हम लोग वापस आ गए। कुछ दिन के बाद संगत जी, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर ही नहीं है, वहाँ तो शिव मंदिर है। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा यहाँ तो शिव मंदिर है। संगत जी, वो कैसे इच्छाओं को पूरी करते हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल के मन में ये इच्छा आई कि गुरु महाराज के मंदिर जाने की, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता था तो गुरु महाराज ने वहाँ मंदिर बनवा दिया। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल अंग संग रहने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा है, बाकी फैमिली को भी, बट फादर इन लॉ को भी नहीं जोड़ा। तो संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग चाहते हैं कि सब कोई गुरु महाराज से जुड़ जाए, लेकिन सबका अपना अपना टाइम होता है कि कब गुरु महाराज उनको अपने आप से जोड़ेंगे। इसलिए हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, बस क्योंकि हमारा जुड़ना भी हमारे हाथ में नहीं था। गुरु महाराज ने चाहा तो हमें अपने आप से जोड़ा। बस उनसे अरदास कर सकते हैं, बाकी गुरु महाराज जो सही टाइम आता है तो उस पर अपने आप से जोड़ लेते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मैं इसे सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतना पल पल ध्यान रख रहे हैं ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे पति अंकल जी का सत्संग, उन्होंने तबीयत के लिए सत्संग सुनवाया, उनको ठीक करा, बहुत बहुत शुक्राना। आपको तो पता ही है ना संगत जी, आजकल त्योहारों पे सब इतना बिजी, और शरीर से इस टाइम मौसम चेंज करने की वजह से सभी लोग तबीयत सी सबकी चेंज हो जाती है, थोड़ी तबीयत में फ़र्क आता है। संगत जी, किसी को कोल्ड कफ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फीवर भी चला था बीच में भी। तो बस यही है संगत जी, आजकल शरीरों में जान तो है नहीं। उसी हिसाब से बेचारे गुरु जी इतने सत्संग सुनवाते हैं, बेटा ये खा लो, इससे ये हो जाएगा, उससे इतना अच्छे सत्संग सुनाते हैं ना संगत जी। हर एक दवाई के लिए, सॉरी, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने सत्संग सुनवाया है। ताकत के लिए कि छुआरे का दूध पियो, खजूर खाना, और बादाम, मिश्री धागे वाली, और सौंफ को मिक्स करके पीस करके उसको फंकी लेनी, दूध के साथ खाना, ताकि आपकी आंखों में रोशनी बढ़े। बालों के लिए सत्संग सुनवाए उन्होंने, गुरुजी ने तेल बताए लगाने के लिए। और संगत जी इतनी चीज़ों का मतलब ध्यान रखते हैं गुरुजी, स्किन के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। अभी मैंने पीछे संगत जी सत्संग शेयर किया था, मैंने प्राची आंटी को पिक भी भेजी थी कि मेरे पेट में जो गांठ थी उसकी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए मुझे। कैंसर के रिलेटेड भी का सत्संग सुनवाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे इतने उससे ब्लेस करने के लिए। मेरे पेट में जो गांठ थी उसको पस के थ्रू थोड़ी छोटी बीमारी में कटवा के निकलवाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, गुरु जी पल पल इतना मतलब अपने बच्चों का ध्यान देते हैं ना, कि हमारे साथ साथ हमारे पति देव अंकल और बच्चे के लिए, सबके लिए बताते हैं, जो घर में हमारे रिलेटिव हैं, हमारे
रिश्तेदार हैं उनके तक भी हमें सत्संग सुनवा देते हैं संगत जी। और कई बार तो संगत जी ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाते हैं कि दूर के रिलेटेड होते हैं, उनके रिलेटिव के साथ ही वो घटना घटती है जो सत्संग गुरुजी ने हमें सुनवाया था। पीछे सत्संग एक बेटे के लिए सुनवाया था और संगत जी उनके बेटे के साथ वो दुर्घटना हुई रिश्तेदारी में, तो बाद में टेलीपैथी हुआ कि देख मैं तुझे काफ़ी दिन से सत्संग सुनवा रहा था बेटे के लिए। संगत जी ड्राइव उसके लिए था वो, जैसे गाड़ी तेज़ ना चलाए बच्चा और ड्राइविंग ना करे, क्योंकि मेरा बेटा तो छोटा था संगत जी। और गुरुजी बहुत सुना रहे थे बेटे के लिए कि तेरा बेटा गाड़ी चलाएगा या गाड़ी से एक्सीडेंट का खतरा है उसको, ये मतलब सब चीज़ें तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं सत्संग सुनती थी गुरुजी का। संगत जी ऐसे ही रिलेटिव में काफ़ी सत्संग ऐसे होते हैं जो हमारी सिस्टर के उससे मिले होते हैं, या कज़न सिस्टर या फ्रेंड सर्कल में कभी उनसे बातें सुनने को मिल जाती हैं संगत जी। ऐसा ही नहीं कि हमारे लिए ही सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, जब सुनवाते हैं जो हमारे से रिलेटेड, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में भी सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। और फिर मुझे बाद में पता लगता है कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो बोलते हैं गुरुजी टेलीपैथी की देख मैंने तुझे सत्संग सुनवाया था ना और हो गया ना ऐसा। संगत जी इतना अंदर से इतना वो लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि गुरुजी मतलब कहाँ-कहाँ का बताते हैं, सुनवाते हैं संगत जी, लेकिन हमारा दिमाग नहीं चलता। हमें पता ही नहीं लगता कि किसके लिए क्या सत्संग है। क्या करें संगत जी? तब तो पता लगे किसी का नाम पता डिक्लेयर हो तो संगत जी बोला भी जाए। अब वो थोड़ा-सा ऐसे ही है। अब संगत जी बीच में सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे पे 2 आंटियाँ परेशान करती हैं, एस नाम से, आर नाम से। तो संगत जी उसकी भी काफ़ी सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। फिर घर शिफ्टिंग का भी हमारा सत्संग सुनवाए कि घर ब्लेस कर दिया है, और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बीच में एक आंटी ने रेंट के लिए बताया था कि उनके घर में कील वगैरह किसी ने पहले से ही घर में लगाई हुई थी, ठोकी हुई थी। उस घर में वो नए शिफ्ट हुए थे, तो कह रही थी कि उसमें हमें हमारे घर में नेगेटिविटी छोड़ी हुई थी, जिससे उन्हें डर लगता था ये कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें दिखती थी, समझ आती थी, महसूस होती थी। उसके लिए गुरुजी ने उनको सत्संग सुनाया था संगत जी। तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता था। तो संगत जी लेकिन उन्होंने तो अपना मकान वो उनका खुद का है जो उन्होंने लिया था, और हमारा रेंट का है संगत जी। तो कई चीज़ें ऐसे लगती हैं संगत जी। फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई संगत जी, जैसे मेरे बेटे के लिए कि सत्संग सुनवाए, बीमार हो जाएगा, ये है वो है, उसकी बीमारी कष्ट कटवा। तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने सत्संग भी सुने तो उसकी छोटे में ही कटवा दिए गुरुजी ने। क्या पता क्या ज़्यादा बीमार होता क्या होता। पेपर बच्चों के चल रहे थे उस टाइम, और अब भी वो ठीक सही नहीं है संगत जी। आप भी दुआ करें बच्चे सबके सही रहें, तीज त्योहार सबके अच्छे निकले संगत जी। और गुरुजी अब बहुत मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे अब अच्छे दिन आएंगे, जब तेरे को तेरे पति अंकल और तेरे लिए बहुत सोच समझ के मैंने ये रिश्ता तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया, और तेरे पति अंकल को न्यू लाइफ और ज़िंदगी और बख्श दिया है, जय ऐश कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। तुम दोनों का प्यार, मैंने ही ये तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस किया है, और तुम दोनों खुश रहोगे हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, और ये आगे भी शेयर कर दे आंटियों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुजी बहुत पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी कि तेरी तबीयत ख़राब होगी, उसके थ्रू मुझे काफ़ी सत्संग सुनाए गए संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी ने बीच में ये मेरी काफ़ी इच्छाएं पूर्ण करी थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तूने काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर नहीं करा, सत्संग शेयर कर कुड़िए, तो तेरे जो रुके काम हैं वो भी बनेंगे। तो संगत जी बस मैं तो सत्संग गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी आप ही शेयर कराएं, क्योंकि जो आप पल पल रक्षा कर रहे हैं और पल पल बच्चों का ध्यान देते हैं और इतना सत्संग सुनवा के रोज़ हमारे कष्टों को काटते हैं,
तो कई बार तो इतनी नेगेटिविटी होती है संगत जी कि मेरे को सत्संग एक बार सुनना इतना मुश्किल हो जाता है कि मतलब एक सत्संग ही कट कट के रास्ते में बीच में फिर कोई आ जाएगा, बीच में कोई काम पड़ जाएगा, तो वो सत्संग ही नहीं सुन पाती हूँ इतनी मुश्किल से। और कई कई बार ऐसा होता है संगत जी, इतना अच्छा दिन जाता है कि पूरे दिन सत्संग सुने जाते हैं, जैसे 3-4 कंटिन्यू सुन लिए, फिर काम कर लिया, फिर 3-4 फिर कंटिन्यू सुन लिए, पूजा पाठ हो गई। तो ऐसी संगत जी पूरा दिन सत्संग सुनने में चला जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अपने आप ही कह रहे हैं तेरी घर की नेगेटिविटी है, मैंने हमेशा के लिए काट दी है और वो कभी वो नेगेटिविटी तेरे को परेशान नहीं करेगी, तेरे घर परिवार में सुख शांति बनेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और जो भी कुछ होगा मैं बैठा हूँ, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तू चिंता मत कर कुड़िए, तू मेरी बेटी है, तू माँ शिव की बेटी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे जो अब तक कष्ट झेले थे, तूने अभी तक जो परेशानियाँ बचपन से लेके अब तक झेली है, वो सब तेरी मैंने काट दी हैं। और आगे अब तो खुश रहे, तू शिव माँ शिव की बेटी है, तू खुश रहा कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा पता नहीं है जो ये बीमारी आपकी बेटी रहने लगी है 3-4 मतलब 3-4 महीने से ज़्यादा, पिछले साल से ही कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। आप जानते हो, आप कितने सत्संग कह के सुनवा के आपने कटवाए हैं कि कौन आंटी मुझसे जलती है। कभी कहते हो आप कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए एक दाम्पति, एक हस्बैंड वाइफ हैं जो तुमसे जलते हैं, वो ब्लैक मैजिक कराते हैं। मैं नहीं जानती गुरुजी। कभी आप सुनवाते हो कि मेरे ससुराल की तरफ से मेरी जेठ जेठानी है, कौन है, मैं नहीं जानती गुरुजी। अब जो भी है आप ही देखेंगे, जो भी है आप ही उन्हें बुद्धि देंगे, वो भी बच्चे आपके हैं गुरुजी। गुरुजी क्यों पता नहीं ज्वेल्स रखते हैं एक दूसरे से, इंसान यहीं रह जाना है सब कुछ संगत जी, यहीं रह जाना है। जो सब है अपने भाग का खाता है इंसान, किसी के हाथ का कोई छीन लेगा लेकिन भाग्य का नहीं कोई छीन सकता संगत जी। और जिसके साथ शिव महाशिव का हाथ और जिसके सिर पे, उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता संगत जी। गुरु जी कहते हैं मैं गणेश जी तेरे घर के बाहर खड़े हैं, तू ये सत्संग सुन और हमें अंदर ब्लेसिंग के साथ अंदर कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप और गणेश जी, आपका ही तो सब कुछ है, आप बाहर कैसे खड़े हो सकते हैं संगत जी। गुरु जी तो गुरु जी का ही घर है, सब कुछ गुरु जी का है, गणेश जी का है। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि लक्ष्मी का घर में तेरे वास कर दिया है। संगत जी मेरे घर में बहुत चींटियाँ हो रही थी, तो गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी के सिर में बहुत दर्द रहता था, बीमार रहती थी, सिर में बहुत दर्द, तो और भूल जाती थी, दिमाग से उतर जाती थी चीज़ें, दिमाग सेट नहीं रहता था, मन में मतलब शांति नहीं रहती थी, दिमाग अपसेट रहता था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो तुम खाना बनाने के बाद चींटियाँ वगैरह साफ़ कर देते हो ना, सेल्फ पे हो जाती हैं या कुछ, तो कुछ तुम्हारे पैरों से कुचल जाती हैं या वैसे मर जाती हैं हाथों से हमारे। तो वो कहते हैं कि उससे वो मतलब तुम्हारे सिर पे मतलब वो भार चढ़ जाता है, उससे मतलब आपको ये सिर में हेडेक, ये दिमाग अशांत रहना, ये सब चीज़ होती है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करें कि, और मैं तो कहती हूँ संगत जी मैंने तो क्षमा मांगी गुरु जी, मेरे घर में जो चींटी हुई हैं, आप प्लीज़ जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ जाइए, मैं वहाँ आपको जिमाऊँगी। तो मैं उनको देने के लिए मिठाई विठाई जो भी है, जैसे मीठा, शक्कर या बूरा, या क्या नाम है ये खांड, आटा, और गुरुजी ने मिश्री बताई थी, मिश्री, ये पताशे, ये जो भी होता है मैं उधर डाल देती हूँ। तो संगत जी उसके बाद भी मेरे यहाँ दोबारा चींटी इतनी सारी हो गई, मैंने कहा मैंने तो कल जिमाई है आपको, आज फिर इतने सारे। तो संगत जी फिर मैंने हाथ जोड़े कि प्लीज़ अब अपने स्थान पे जाइए और मैं आपको जिमाऊंगी। तो संगत जी इसलिए अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ से बाहर है संगत जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। गुरु जी ने उसके लिए भी सत्संग सुनवाया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और क्या नाम है, तबीयत सी ऐसी रहती है कोल्ड कफ, तो वो तो गुरु जी सबका सबके साथ ही मौसम चेंज की वजह से हो रही है ये दिक्कत प्रॉब्लम। सब खुश रहें सबके घर में। गुरु जी उसके लिए भी सत्संग सुनवा रहे थे कि हल्दी, एक चुटकी हल्दी
और एक चुटकी हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी और शहद, ये तीनों को आपको चाटना है। मतलब मिला करके शहद में ये काली मिर्च और हल्दी ये आपको चाटना है, चम्मच 1 चम्मच तो ले सकते हैं आप। तो ये जो कफ वगैरह और आपके जो चेस्ट बलगम है, ये गला खराब है संगत जी, ये एकदम सही हो जाएगा। और अदरक, दालचीनी और काली मिर्च और हो सके तो तुलसा जी के पत्ते भी 4-5, उन्हें आप बॉईल करके उसका भी काढ़ा 2-3 दिन पिएं, उससे भी आराम मिलता है संगत जी। और किसी को दमे की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए संगत जी गुरुजी ने बताया था जो अशोक की छाल होती है उसको आप बॉईल करके पीना है, तो उससे भी आराम मिलता है। अर्जुन की छाल संगत जी, सॉरी, अर्जुन की छाल को बॉईल करके पीना है। और पिछले साल गुरुजी ने मुझे बताया था संगत जी कि अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ता और 2 लौंग, इन सबको बॉईल करके आपको पीना है। इससे जो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया मतलब बीमारी है, जो भी जिससे ये कफ बनता है, कोल्ड होता है और चेस्ट में जो बीमारी होती है, सांसें प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ ठीक होती है संगत जी। मैंने ये लिया था 2-3 दिन तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा, लेकिन संगत जी मुझे ना ये थोड़ा सा गर्मी हो जाती थी बॉडी में, तो मैं कुछ टाइम ही ले पाई थी। तो संगत जी इसके ऊपर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि आपको ज़्यादा पानी पीना है बेटा, तो उसके लिए मैंने फिर ज़्यादा पानी भी पिया। संगत जी थोड़ा सा ये है ना कि सर्दियों में तो इंसान ले लेता है, लेकिन फिर पानी कम पिया जाता है। अब पहले तो हम सर्दियों में ले लेते हैं गर्म चीज़, बाद में गर्मी में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है बॉडी में, तो इसके लिए फिर पानी से शुरू करना पड़ता है। उन्होंने फिर गुरुजी ने कहा था कि पानी ज़्यादा पीना है, इसके लिए मुझे सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने संगत जी। तो अगर जिसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी रहती है, ये चीज़ लेते हैं, तो आप फिर पानी ज़्यादा पिएं, जिससे आपको यूरिन भी पास होगा। गुरुजी कहते हैं कि बॉडी में बेटा 70-75% पानी होता है बॉडी के अंदर, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और गुरुजी के आपने प्रवचनों में भी सुना हुआ है संगत जी, जिसमें गुरुजी ने बोला हुआ है कि पानी पीने से सारे रोग ख़त्म होते हैं, आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। इसलिए पानी सब मर्ज की दवा है, पानी ज़्यादा पियो। गुरुजी ने मुझे इसके लिए भी सत्संग बहुत सुनाए थे संगत जी। बीच में मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी, तो गुरुजी ने कहा था पानी कुड़िए ज़्यादा पी, और उसके लिए फिर मुझे बहुत आंटियों ने सत्संग सुनाए कि उनके भी यूरिन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस पानी पीने से उनकी काफ़ी बीमारी दूर हुई, क्योंकि उससे ज़्यादा यूरिन पास होता है, तो उससे जो भी हमारे शरीर में गंदगी होती है वो कट कट के निकल जाती है संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। अब गुरुजी ने मुझे ये क्यों बुलवा रहे मुझे नहीं पता संगत जी, मैं सत्संग सोचती हूँ और कुछ बोलूँगी और कुछ बोलने लग जाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तू ये सत्संग शेयर कर और मैं तेरे रुके काम बनाऊंगा बेटा, तेरा मैंने एक बहुत बड़ा काम बना दिया है। और गुरुजी ने बोला है कि जो तेरा करवा चौथ का व्रत है, करवा चौथ पे तुझे एक गिफ्ट मिलेगा और तेरा खुशियों का तुझे खजाना मिलेगा, और तेरे अब राज योग शुरू होने वाला है, उसके लिए भी सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। राजयोग तो गुरुजी जब ही शुरू हो गया था जब आपसे हम जुड़े और आपके बारे में जर्नी शुरू हुई हम आपके साथ संगत जी। उस दिन से ही राजयोग शुरू हो गया था कि हमारे हमारे सिर पे महाशिव हमारे पाका हाथ है, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोले बाबा, जय गुरु पा। मेरे मालिक सब पे अपनी मेहर बनाना,
और जो इतना अच्छा हमारा सत्संग वगैरह शेयर करते हैं, जो ये प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, इनके सारे परिवार को ब्लेस करना। प्राची आंटी जी के पूरे परिवार, ससुराल मायके वाले सबको ब्लेस करना। जो इनसे प्यारे, जो जुड़े हुए हैं इनसे, उनको ब्लेस करना। हमारे सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, उनको ब्लेस करना। मेरे बच्चे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, उनको ब्लेस करना। मेरी तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत तहे दिल से अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे, मेरे परिवार, मेरे मायके ससुराल वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, जो भी प्यारे, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो हमसे द्वेष रखते हैं उनको भी ब्लेस करें, उनको बुद्धि दें गुरुपा। वो अपने अच्छे कर्म बनाएं, अपने बुरे कर्म कटें उनके, अच्छी उन्हें बुद्धि दीजिए, जो अच्छी सीख अच्छी जगह चले वो राह पर। और संगत जी, सभी के बच्चों को खुश रखना, सबके तीज त्योहार, सब दिवाली वगैरह सब अच्छी जाएं संगत जी, सब अच्छी जाएं गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबके परिवार को, सबके बच्चों को, सबके पति अंकल को, सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सब खुश रहे, सबके सुहाग बने रहे संगत गुरु जी, संगत जी सब खुश रहे। अब संगत जी, मैं यहीं पे इस सत्संग को विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से सत्संग में कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना प्राची आंटी जी, माफ़ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।